तो ये एक शिफॉन की साड़ी मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी। इसका बॉर्डर देखिए इस तरह से है और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप की है। ये देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी सी है। और देखिए अब इसके अंदर की तरफ पे जो इसका ब्लाउज़ वाला हिस्सा है, आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पूरा साड़ी से बना सकते हैं। तो मैं पूरा यहाँ पे साड़ी से बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले बॉडी से यानी कि अपर पार्ट की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए मैंने अस्तर के कपड़े को 4 पार्ट्स में रखा हुआ है और ये लंबाई है अपर पार्ट की। तो जितनी भी लंबाई चाहिए 1 इंच बढ़ा के लीजिए। मुझे 14 इंच की लंबाई चाहिए तो मैंने 15 इंच का कपड़ा लिया है। अब फोल्डेड वाली साइड से शोल्डर्स यानी कि तीरा के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। मेरे मेजरमेंट में फुल शोल्डर है 14.5 इंच का, तो उसका हाफ इंच किया तो आया 7.25 इंच। अब इसमें से हमें 1 इंच घटा देना है क्योंकि बैक नेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 इंच घटाया तो आया 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान 6.25 इंच पे मैं लगा रही हूँ और इसको हमें सीधी लाइन से ऊपर ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 35 इंच का, तो उस हिसाब से 9.25 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसको सीधा आर्म होल पे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी कमर है उसको 4 से डिवाइड करना है और आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। मेरी कमर है 30 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 8 इंच। और आगे की तरफ को अब हमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। बस्ट वाले एरिया पर भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इन पॉइंट्स को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल वाली लाइन पे इंच टेप को रखेंगे और सेंटर पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ को हम आधा इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ कॉर्नर से बाहर को 0.75 इंच पे निशान लगाना है। अब आर्म होल शेपर की मदद से यहाँ पे हमें इसका आर्म होल का शेप बना लेना है। और अब बैक नेक के लिए यहाँ कॉर्नर से बाहर को 1 इंच पे निशान लगाना है और ये सेंटर पॉइंट तो ऐसे ही रहेगा। अब बस यहाँ पे आर्म होल शेपर को इस तरह से एडजस्ट करते हुए आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब शोल्डर पट्टी मैं ले रही हूँ 2.5 इंच की, यानी कि 2.5 इंच की। तो 2.5 इंच पे निशान लगाया। अब इसके आगे की तरफ को हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है, जो यहाँ आर्म होल की तरफ से दबेगा उसके लिए। नेकलाइन के लिए मार्जिन नहीं लेंगे क्योंकि नेकलाइन मैं बुकरम में कट करूँगी। अब शोल्डर डाउन करना है तो आधा इंच का हम शोल्डर डाउन करेंगे और इसको यहाँ पे नेक विड्थ वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे नेक विड्थ वाले पे एक छोटा सा कट लगा लेना है और उसके बाद सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है। पहले बैक आर्म होल कर लेके कट करेंगे, उसके बाद इसको हम ओपन करेंगे और अंदर वाले कपड़े को हटा देंगे, ये बैक पार्ट बनेगा। और अब ये जो पार्ट रखा है इसको वापस से ऐसे ही रखना है और इसके बाद अब हम इसके फ्रंट आर्म होल कर्व की कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट बैक पार्ट है। अब इसके आर्म होल को हमें मेजर करना है स्लीव के लिए। तो देखिए पहले आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, उसके बाद इंच टेप को थोड़ा सा अंदर की तरफ को करते हुए हमें यहाँ पे आर्म होल को मेजर करना है। ये जो फिटिंग की लाइन है ना यहाँ तक का, तो ये आ रहा है 8.5 इंच का। तो इसको एक जगह पे हम लिख लेंगे, 8.5 इंच लिख लिया। अब सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट का आर्म होल भी मेजर करेंगे। ऊपर से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लिया है हमने बैक में भी और इंच टेप को थोड़ा सा अंदर को करते हुए फिटिंग की जो लाइन है वहाँ तक मेजर करेंगे। तो ये मेरे मेजरमेंट में आ रहा है 7.75 इंच का, तो इसको भी एक जगह पे हम लिख लेंगे। अब इस हिसाब से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे स्लीव के लिए अस्तर का कपड़ा लिया है, इसको भी मैंने 4 पार्ट्स में रखा हुआ है। अब स्लीव की लंबाई देखिए, जितनी भी आपको स्लीव की लेंथ चाहिए 1 इंच बढ़ा के लीजिए। मैंने 10 इंच की लंबाई ली है। अब ऊपर की तरफ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। सभी साइज़ के लिए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। अब देखिए जब टॉप पार्ट कट कर रहे थे तो जितनी भी आपने आर्म होल की लंबाई ली थी ना, उससे 1 इंच बढ़ा के हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो आर्म होल की लंबाई मैंने ली थी 6.25 इंच की, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 7.25 इंच पे। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और ये मैं आर्म होल कर्व स्केल का यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों पॉइंट्स पर मिलाते हुए हमें इस तरह से आर्म होल का शेप बनाना है, बैक आर्म होल का। अब स्केल को पलट के रखेंगे और यहाँ से आधा इंच नीचे पे निशान लगाएंगे। उसके बाद ये स्केल को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे हमें फ्रंट का आर्म होल का शेप भी बना लेना है और अब इसको आधा इंच का नीचे को डाउन कर देंगे। अब देखिए अब हमें आर्म होल को मेजर करना है। तो आधा इंच नीचे पे इंच टेप को हम रखते हुए पहले मैं बैक का आर्म होल कर्व मेजर कर रही हूँ। तो बैक का आर्म होल कर्व हमारे मेजरमेंट में आया था 7.75 इंच का, तो 7.75 पे लगाया। अब फ्रंट आर्म होल कर्व को मेजर करना है, तो इंच टेप को सेम उसी तरह से आधा इंच नीचे करते हुए निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। अब देखिए दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं तो इसका मिड पॉइंट हम ले लेंगे। अब ये मिड पॉइंट से बाहर की तरफ को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। इसके बाद नीचे मोहरी के लिए निशान लगाएंगे, तो 5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह से देखिए
हमें यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है। अब स्लीव को ओपन करके रखेंगे, उसके बाद ये फ्रंट के आर्म होल करके कटिंग करेंगे। तो स्लीव की भी कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक में भी कट कर लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक में कैसे कट करना है, तो ये रॉन्ग साइड है, देखिए ऊपर की तरफ का है जो कपड़े की रॉन्ग साइड है, उल्टी तरफ है। तो उल्टी तरफ के ऊपर हमें अस्तर के कपड़े को रखना है। अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ को हमें आधा इंच का फोल्ड कर देना है पहले, और उसके बाद यहाँ मेन फैब्रिक में कॉर्नर नीचे पे मिलाते हुए हम इस तरह से रखेंगे। देखिए साड़ी में यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है तो मैं इसको कट नहीं करूँगी, बस अस्तर के कपड़े को पीछे की तरफ को हाफ इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से मिलाना है, और इसमें चारों तरफ पे हमें सिलाई लगा लेनी है कपड़े के। तो चारों तरफ पे सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे चारों तरफ से अस्तर और मेन फैब्रिक को सिलाई लगा के ज्वाइन कर दिया है। स्लीव बन गई है। अब बॉडीज़ की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक को काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेके यहाँ पे कट किया है, क्योंकि ये काफ़ी फिसलन वाला कपड़ा है, इसलिए बड़ा लेके कट करेंगे। उसके बाद अस्तर को इसके ऊपर रख के हम ज्वाइन कर देंगे सिलाई लगा के। तो सिलाई लगा के मैंने ज्वाइन कर दिया और एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया है। अब इसकी नेकलाइन बनानी है। तो नेकलाइन बनाने के लिए बुकरम को मैंने सेंटर से फोल्ड करके रखा हुआ है, यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। और अब हमें देखिए ये जो हमने नेक विड्थ के लिए निशान लगाया था ना अभी कटिंग के टाइम पे, उसको हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड से मिला के रखना है, और जो भी नेक विड्थ का निशान है वहाँ पे लाइन खींच देनी है। अब नेक की जो डेप्थ है, फ्रंट नेक मैं 5.5 इंच का डीप ले रही हूँ, और इसको हमें यहाँ पे बॉक्स का शेप बना लेना है, और फिर यहाँ पर 5 शेप की नेकलाइन बना लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 0.75 इंच नीचे को कर दिया है, और बाहर की तरफ से 1 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। इसके बाद सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद देखिए नेकलाइन इस तरह से दिखेगी। अब मैंने यहाँ पे एक अस्तर का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर हम नेकलाइन रखेंगे और इसको प्रेस से चिपका लेंगे। तो ये मैंने प्रेस से चिपका लिया है, और बाहर की तरफ से आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेके इसको कट भी कर लिया है। इसके बाद साइड की तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़े में मैंने साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब देखिए नेकलाइन के सेंटर पार्ट को हमें कुर्ती के सेंटर पार्ट से मिला के इस तरह से रखना है, और बुकरम से टच करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने बुकरम से टच करते हुए सिलाई लगा ली है, और आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेके इसकी कटिंग कर ली है, और सिलाई मार्जिन की तरफ पे मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं। अब ये नेकलाइन को हमें पीछे की तरफ को पलट देना है और इसमें प्रेस कर लेनी है। तो देखिए मैंने नेकलाइन में प्रेस कर ली है इसके। अब इसकी नेकलाइन में हम लेस लगाएंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे लेस ली है, और लेस को इस तरह से यहाँ पर इसकी नेकलाइन में रखते हुए हमें इस तरह से यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी नेकलाइन को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लेस में सिलाई लगा दी है, और सेम इसी तरह से मैंने बुकरम की नेकलाइन से बैक नेक भी बना लिया है, और ये भी 5.5 इंच का ही डीप है जितना फ्रंट का लिया था। अब ये बैक पार्ट को फ्रंट के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और इसके शोल्डर्स में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे शोल्डर्स ज्वाइन कर दिए हैं। अब हमें इसमें स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव अटैच करने के लिए इसको हम इस तरह से फैला के रखेंगे, और ये मैं यहाँ पे स्लीव ले रही हूँ। और स्लीव देखिए, स्लीव इस तरह से रखनी है कि स्लीव का फ्रंट आर्म होल कर कुर्ती के फ्रंट आर्म होल कर के साथ, और बैक आर्म होल कर बैक आर्म होल के साथ ज्वाइन होना चाहिए। अब अंदर की तरफ को स्लीव करके रखेंगे, और इस तरह से आधा इंच की दूरी पे हम यहाँ पे स्लीव में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव ज्वाइन कर दी है, और स्लीव में भी मैंने यहाँ पे लेस लगा दी है। अब सेम इसी तरह से दोनों तरफ की स्लीव में ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे साइड में दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसके कमर वाले हिस्से को मेजर कर लेंगे। तो ये 16 इंच का आ रहा है। अब इस हिसाब से हमें इसके बॉटम के घेर को कट करना है। तो मैंने यहाँ पे बची हुई साड़ी ली हुई है, और इसको 8 पार्ट्स में रखा है, 8 पार्ट्स में मैंने रखा हुआ है। और नीचे की तरफ से मैंने यहाँ पे इसको पिन से अटैच कर दिया सभी पार्ट्स को, ताकि मार्किंग के समय पे साड़ी हमारी यहाँ पे खिसके ना। और अब यहाँ पे हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे बिल्कुल बॉटम से। तो जितनी भी आपको बॉटम वाले हिस्से की लंबाई चाहिए ना, उससे 1 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। तो मुझे 34 इंच की लंबाई चाहिए, तो मैं यहाँ पे 35 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब ये निशान को हमें सीधा कर देना है, और सेम मार्किंग के ऊपर इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो लंबाई के लिए निशान लगे। अभी देखिए 8 पार्ट्स में है। अब हमें इसको एक बार और सेंटर से फोल्ड कर देना है। तो नज़दीक से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो देखिए अब इसके चारों तरफ पे मैंने पिन से पहले इसको अटैच कर लिया है, ताकि हिले ना साड़ी। और ये 16 पार्ट्स में हो जाएगा। देखिए कपड़ा अब हमारा 16 यानी कि 16 पार्ट्स में है, और चौड़ाई इसकी 10.5 इंच की लगभग यहाँ पे देखिए आ रही है। अब जितनी भी चौड़ाई है सेंटर से इंच टेप को फोल्ड करेंगे और बीचों बीच पे एक निशान लगाएंगे।
अब देखिए जितनी भी आपकी कमर आई थी ना अभी बॉर्डर्स वाले हिस्से में, उसको हम डिवाइड करेंगे 16 से, क्योंकि ये कपड़ा देखिए हमारा 16 पार्ट्स में रखा हुआ है, इसलिए 16 से हम डिवाइड करेंगे। तो 32 को 16 से हम डिवाइड करेंगे तो आया 2 इंच, और 1 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे जो दोनों तरफ से दबेगा उसके लिए, तो आया 3 इंच। अब 3 इंच तक के इंच टेप को मैं सेंटर से फिर से फोल्ड कर रही हूँ, और ये निशान हम इस पॉइंट के एक तरफ पे लगाएंगे, और सेम इतना ही निशान हम इस पॉइंट के दूसरी तरफ पे भी लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे साइड वाली तरफ से नीचे को हमें 10 साढ़े 10 इंच पे करीब एक निशान लगाना है। तो 10.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से, और सेम इतना ही 10.5 इंच पे निशान दूसरी तरफ पे भी हम लगा लेंगे। और इन दोनों पॉइंट्स को हमें ऊपर कमर वाले हिस्से पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। दोनों को ज्वाइन करने के बाद सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमारी ये 16 यानी कि 16 कलियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। अब इसको फैला के रखना है और इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो फैला के रखने के बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ये कलियाँ दिखेंगी, सिर्फ ऊपर ऊपर पे ही कट होगा, और इस तरह से 16 कलियाँ हैं। अब इनको हमें ज्वाइन करना है, तो एक कली को दूसरे के ऊपर मिला के रखेंगे और इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी कली एक के ऊपर रखेंगे और फिर इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो कैसे सिलाई लगानी है देखिए, दोनों कलियाँ मैंने ली हैं और मिला के रखना है, और आधा इंच का हमें सिलाई मार्जिन लेना है, आधा इंच की दूरी पे ही सिलाई लगानी है, और इस तरह से नीचे की तरफ को राउंड शेप दे देना है ताकि कॉर्नर ना निकले, ध्यान रहे। तो 2 कलियाँ मैंने ज्वाइन कर दी है। सेम इसी तरह से तीसरी कली भी इसके ऊपर हम इस तरह से मिला के रखेंगे और आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। बस ध्यान देना है कि नीचे की तरफ पे राउंड शेप दे देना है ताकि यहाँ पे कॉर्नर ना निकले। तो देखिए इसी तरह से, ये देखिए यहाँ से कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो थोड़ा लुक अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें बाकी की सभी कलियों को आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी कलियाँ आपस में ज्वाइन कर दी है और काफ़ी फ्लोई सा यहाँ पे लुक आया है। अब इसकी भी कमर नाप के देख लेते हैं। तो ये देखिए 18 इंच की आ रही है, लेकिन 16 इंच आना चाहिए था क्योंकि 32 कमर है। तो अब हम क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा यहाँ साइड से पहले तो इसको हम ट्रिम करेंगे, यानी कि इसको बराबर कर लेंगे, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा होगा तो इसको बराबर कर लेना है। और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हमें यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो दोनों तरफ से जो ओपन साइड होगी वो कपड़े की, उसमें हम इसको 1-1 इंच का डबल फोल्ड कर देंगे। तो देखिए दोनों तरफ पे मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड कर दिया है। अब जहाँ पर भी डबल फोल्ड किया है वहाँ पे सीधी सीधी से हमें इस लेस में इस तरह से रखनी है और सिलाई लगा देनी है। अब हमें अस्तर वाले कपड़े की कटिंग करनी है। तो मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में यहाँ पे रखा हुआ है, और ये लंबाई है, यानी कि ये अर्ज है। अर्ज के हिस्से पे मैं लंबाई निकालूंगी। तो लंबाई मैंने ली है यहाँ पे 34 इंच की, और ये हमारे कपड़े का लंबाई है, यानी कि 2 मीटर का कपड़ा मैंने लिया है। और अब देखिए जो कपड़े की जो दोनों ओपन वाली साइड होगी ना, ये दोनों ओपन साइड को हमें यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। तो दोनों तरफ से मैं इसको डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा दूँगी, और इसकी एक तरफ पे ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे हम कमर में छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल लेंगे। आप जैसा अस्तर का घेर बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। तो इसको प्लीट्स डाल के हमें इसकी कमर के जितनी बनानी है। तो मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो सर्कुलर स्कर्ट, हाफ सर्कल स्कर्ट या ए लाइन जो पेटीकोट होता है वैसा भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने प्लीटेड बनाया है। तो साइड से फोल्ड कर दिया है और प्लीट्स डाल दी हैं। अब मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें कॉर्नर से इस तरह से मिला के रखना है, और इसके कमर वाले हिस्से पे पूरे में हमें इसको ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए दोनों को मिला के मैंने रखा है। अब यहाँ पर जो ओपन वाली साइड है ना, जहाँ पे हमने कपड़े को फोल्ड किया था, उस हिस्से को हमें यहाँ पे लेस वाली साइड में इस तरह से मिला के ऐसे रखना है, और इसमें मिलाते हुए इसमें हमें नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसको कैसे सिलना है वो मैं बता देती हूँ। तो देखिए पहले हम साइड वाला जो ओपन वाला हिस्सा है ना, जो डबल फोल्ड किया था अस्तर वाले में, उसको हमें रखना है। मेन फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और सीधी सीधी सिलाई लगा के जहाँ तक भी अस्तर है वहाँ तक इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो अस्तर और मेन फैब्रिक को साइड से मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी ज्वाइन कर ली है, और दोनों तरफ ज्वाइन करने के बाद अब हम यहाँ पे इसकी जो कमर वाला हिस्सा है उसमें अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन करेंगे। तो आधा इंच की दूरी पे इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें साइड वाले हिस्से पे भी सिलाई लगा दी है मैंने अस्तर के साथ, और यहाँ पे इसके कमर वाले हिस्से में भी लगा दी है। अब देखिए जो बॉटम वाले घेर का जो ओपन वाला हिस्सा है ना, ओपन वाले साइड की जो दोनों लेस है वो यहाँ पे सेंटर पे मिली हुई होनी चाहिए इस तरह से,
और फिर हम इसके कमर को जॉइन करेंगे। तो देखिए ये टॉप वाला हिस्सा है ना बॉडिस का, और इसके ऊपर हमें यहाँ पे अपना बॉटम पार्ट रखना है। पलट के हम रखेंगे और देखिए सेंटर की जो लेस है दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हमें इसको यहाँ पे जॉइन करना है, और फिर आधा आधा इंच की दूरी पे दोनों को रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला कॉर्नर है ना वो भी बिल्कुल सेंटर पे जो लेस है बिल्कुल उसके ऊपर ही आना चाहिए, तभी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इस तरह से मिला के हमने यहाँ पे इसको जॉइन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कमर में जॉइन कर दिया है, और ये देखिए सेंटर से बिल्कुल लेस जॉइन मिली हुई है। आप चाहें तो इसको नीचे तक इस तरह से कपड़ा लगा के या फिर सिलाई लगा के इसको बंद भी कर सकते हैं, या फिर जितना आपको ओपन चाहिए उतना छोड़ दीजिए।